तो आज हम पढ़ने वाले हैं और संज्ञा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बगल में स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड से आपको नोट भी करते रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखो कि किसी समूह है तो फेमस व्यक्ति का नाम है, प्राणी है, कोई जीव है, कोई व्यक्ति है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, और वस्तु पेन, बुक, कुछ भी है। और स्थान में आगरा, दिल्ली, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, कुछ भी है, भारत कहीं भी ले सकते हैं। तो और या भाव जो दुख, सुख, मिठास, धर्म, ये सब संज्ञा के अंदर आते हैं। आपको इतना, अब मैं संज्ञा के आपको पार्ट्स, टाइप्स बताने वाला हूँ कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु एक भेद के 2 भेद होते हैं जिनको संज्ञा के भेद ही माने जाते हैं। जैसे मेन जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जो है भाववाचक संज्ञा। परंतु जातिवाचक संज्ञा के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी आते हैं और ये दोनों संज्ञा के भेद ही माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको पेपर में आएगा तो आपको लिखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है मैं आपको पढ़ा दूं। फर्स्ट नंबर में आप पढ़ने वाले हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, देश के लिए यूज हो रहा है, शहर के लिए यूज हो रहा है, प्रांत के लिए यूज हो रहा है, दिशा के लिए यूज हो रहा आदि के नाम का बोध होता है। मेन संज्ञा में क्या है, मेन नेम है, तो इधर डायरेक्ट इनको नहीं कहेंगे, इनके नाम का बोध होता है जब, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे राम जी, राम, देश में भारत हो गया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रीवा, ये सब ले सकते हैं। और नदी भी मानी जाती है, तो नदी गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी। और फिर पर्टिकुलर एक मैन के लिए या किसी चीज़ के, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो होता है, तो जैसे अब दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और तो आप ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान सकते हो, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब अगर बात करें दूसरे टाइप जो है भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द को कहते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों में से भावना का बोध होता है, जिन शब्दों में से भाव, फीलिंग्स लगे कि फीलिंग है, क्योंकि जैसे आप, हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था है, फीलिंग है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपकी जो फीलिंग है, आप अगर लेना चाहो तो जैसे बचपन है, आपकी फीलिंग है कि बचपन की मेरी यादें, भावना है, वो भाव क्या थे, बचपन के मिठास, वाह, ये भी भाव है, धर्म भाव। जैसे फिर थकावट, लंबाई, जवानी, अपनापन, बुढ़ापा, ये सारे भाव में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं तो इनके उदाहरण भी आपको मैं बता दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आप अगर देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट इनका उदाहरण बता रहा हूँ। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमल। अब कमल मतलब जितने भी कमल के फूल होंगे सारे की बात हो रही है, तो पूरी प्रजाति आ गई ना कमलों की, जितनी भी स्पीसीज हैं कमल की सारी आ गई ना। वही नदी, अब नदी में पर्टिकुलर किसी नदी को नहीं बोल रहा, नदी अगर बोलूँ पर्टिकुलर गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु मैं नदी के बारे में बोल रहा हूँ तो कुछ सारी प्रजातियां नदी की आ गई, जितनी भी नदी हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, तो जातिवाचक संज्ञा हो गए। बालक, मैं किसी छोटे बालक को तो नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी बालक है संसार में उन सबको बोल रहा हूँ। लड़की, मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की को भी नहीं बोल रहा हूँ, लड़की मतलब पूरे जो वर्ल्ड में जितनी लड़कियाँ वो है ना, तो ये और जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप पढ़ने वाले हो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या, वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु,
वह संज्ञा जिसे किसी वस्तु या पदार्थ को मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनाज कितना है, धान कितना है, गेहूँ, आटा, दाल, सेब। तो ये वस्तु पदार्थ को मापा जा रहा है, ना कि उनकी क्वांटिटी को नापा जा रहा है। ये अनार, पेट्रोल, गाजर आदि। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अनाज जो है द्रव्यवाचक में भले वस्तु होने के कारण है, बाकी अनाज तो सारा अनाज जो है तो वो जातिवाचक भी हो रहा है। लेकिन जातिवाचक फॉर पर्टिकुलर पीपल, जातिवाचक जो है पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बोलता है। और इधर पास आपको अलग से जो वस्तुएं हैं उनके लिए दिया गया है, इसलिए इधर पास द्रव्यवाचक और समूहवाचक अलग से निकल के आए हैं। अब आपको समूहवाचक पढ़ना, तो अब समूहवाचक जो है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह भर का बोध हो, पूरी समूह का बोध। ऐसा है ना कि जैसे आपने जातिवाचक में पढ़ा कमल है, तो कमल की जाति का बोध हो रहा है। अब कमल के जाति का बोध हो रहा है। अगर मैं कहूँ कमल के समूह का बोध कराना है, तो यहाँ पास 2 कमल है, यहाँ पास 4 कमल है, और 2 प्रकार के कमल हैं, वो जाति है। और 2 कमल है, मतलब कमल है हमारे पास जो 2, ये। अब वर्ग, जैसे वर्ग हो गए, विद्यालय हो गए, समूह विद्यालय, बिकॉज विद्यालय इज अ समूह ऑफ स्टूडेंट्स। मेला, कितने लोग जुड़ते हैं, तो वो एक समूह हो गया पूरा। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा जो होता है, कितने सारे अंगूर होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं ये सब एक समूह होता है, समूहवाचक में आते हैं। इसका और हो गया घर, लोगों से बनकर घर बनता है ना, घर में रहने वाले लोगों से मिलकर घर बनता है। संसद, जितने वहाँ नेता हैं उनसे मिलकर संसद भवन बनता है, क्योंकि समिति, जब लोग बैठेंगे तब समिति बनेगी आदि। तो आपने पढ़ लिया, संज्ञा समझ लिया। और जैसे आपको पता चल गया गेहूँ, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया। चलिए, अगर आप जब पद परिचय पढ़ोगे, तो जैसे भारत लिखा है, भारत, तो भारत हमारा संज्ञा पद है। यही जो शब्द, संज्ञा शब्द को ही संज्ञा पद कहते हैं। और संज्ञा पद जो होते हैं वही जो संज्ञा पद होते हैं, तो उनमें आपको पता चल गया कि किस भाव को, किस जो भेद होते हैं। तो आपको संज्ञा बस नहीं लिखना पड़ेगा, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पद लिखना पड़ेगा। तो आपको इतना क्लैरिफाई करना है कि अगर संज्ञा पद है तो कौन से भेद का संज्ञा पद है।